उपदेश मंजरी नवम उपदेश इतिहास विषयक रविवार तारीख 25 जुलाई 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेट में भीड़े के बाड़े में तारीख 25 माह जुलाई 1875 के दिन रात्रि में 8 बजे व्याख्यान दिया। उसका सारांश। इक्ष्वाकु यह आर्यावर्त का प्रथम राजा हुआ। इक्ष्वाकु की ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है। पीढ़ी शब्द का अर्थ बाप से बेटा यही न समझे, किंतु एक अधिकारी से दूसरा अधिकारी ऐसा जाने। पहला अधिकारी स्वयंभुव मनु था। इक्ष्वाकु के समय में लोग अक्षर स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार में लाए, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इक्ष्वाकु के समय में वेद को बिल्कुल कंठस्थ करने की रीति कुछ कुछ बंद होने लगी। जिस लिपि में वेद लिखे जाते थे उसका नाम देवनागरी ऐसा है, कारण देव अर्थात विद्वान, इनका जो नगर, ऐसे विद्वान नागर लोगों ने अक्षर द्वारा अर्थ संकेत उत्पन्न करके ग्रंथ लिखने का प्रचार प्रथम प्रारंभ किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति तक दिव्य सृष्टि थी। पश्चात मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई, उससे विराट हुआ और विराट के पीछे मनु हुआ। मनु ने धर्म व्यवस्था बनाई। मनु के 10 पुत्र थे। उनमें स्वयंभू के समय में राजकीय और सामाजिक व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई। इक्ष्वाकु राजा हुआ तो वह इससे नहीं कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था अथवा उसने बलात्कार से राज्य उत्पन्न किया हो, किंतु सारे लोगों ने उसे उसकी योग्यता अनुकूल राज्यसभा में अध्यक्ष स्थान पर बैठाया। उस समय सारे लोग वैदिक व्यवस्थानुकूल चलते थे। भृगु जी ने अपनी संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट की है और यह ग्रंथ श्लोकात्मक है। इससे श्लोक बनाने का आरंभ वाल्मीकि जी ने किया। यह कहना कितना संयुक्तिक है सो देखो। इस व्यवस्था के संबंध से मनु के 7वें, 8वें व 9वें अध्यायों में जो राज्यों की व्यवस्था बतलाई है उसे देखो। केवल अकेले राजा ही के हाथ में किसी प्रकार का हुक्म चलाने की शक्ति न थी, वह तो केवल राज्यसभा में अध्यक्ष का अधिकार चलाता रहता। राज्य की व्यवस्था कैसी होती थी उसे संक्षेप से इस स्थल पर कहता हूँ। ग्राम, महाग्राम, नगर, पुर ऐसे ऐसे देश विभाग रहते थे। ग्रामों में 100-100 घर, महाग्रामों में 1000, नगर में 10,000 और पुर में इससे भी अधिक घरों की संख्या रहती थी। 10 ग्राम पर एक दशेश नाम का अधिकारी होता था। 100 ग्रामों पर शतेश नाम का अधिकारी रहता था और 1000 ग्रामों पर सहस्रेश नाम का अधिकारी होता था। 10 सहस्रों पर महासुशील नीतिमान ऐसा ही एक अधिकारी रहता था। लिखने पढ़ने के कामों में अनुभवशील ऐसे सब देशों में दूत गुप्त खबरें वार्ताएं पहुंचाने के लिए तथा अधिकारी लोग कैसा अधिकार चलाते हैं इसका शोध रखने के लिए चारों ओर फिरते रहते थे। और ये दूतों का काम पुरुष या स्त्रियां करती थी। राज्य में 4 प्रकार के अधिकारी होते थे: राज्याधिकारी, सेनाधिकारी, न्यायाधिकारी और कोषाधिकारी। ऐसे 4 महकमे में 4 अधिकारी रहते थे। इक्ष्वाकु राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष था। यदि सभा के विचार में 2 पक्ष आ पड़ते
तो उस स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था। देश में भिन्न भिन्न प्रकार की सभाएं थी। उनमें राजार्य सभा ही मुख्य थी और धर्म सभाएं अर्थात परिषद भी स्थल स्थल पर थी। 10 विद्वान विराजे बिना परिषद सभा नहीं होती थी और न्यून से न्यून 3 विद्वानों के आए बिना तो सभा का काम चलता ही नहीं था। धर्म सभा की ओर से किसी प्रकार का अधिकार न था, किंतु उसमें धर्माधर्म का विवेचन और उपदेश ही होता था। परीक्षा और शिल्पोन्नति की ओर भी इस सभा का ध्यान रहता था। न्यूनाधिक के विषय में राजार्य सभा को विदित करके राजार्य सभा की ओर से दंडाधिक की व्यवस्था होती थी। महाभारतांतर्गत सभा पर्व में भिन्न भिन्न सभाओं का वर्णन किया हुआ है, उसे देखो। सेना के सिपाही लोगों को आज्ञा मानना ही मुख्य कर्तव्य कर्म है, ऐसा बतलाकर उन्हें धनुर्वेद सिखाते थे। आर्य लोगों को कवायद क्या है यह विदित न था, ऐसा बहुत से अंग्रेजी पढ़े हुए लोग कहते हैं, परंतु यह कहना पागलपने का है, क्योंकि मकर व्यूह, बक व्यूह, बलाका व्यूह, सूची व्यूह, शुकर व्यूह, शकट व्यूह, चक्र व्यूह इत्यादि कवायद के नाना प्रकार प्राचीन काल में आर्य लोगों को विदित थे और सैन्य में भी भिन्न भिन्न टोलियों पर दशेश, शतेश, सहस्रेश ऐसे अधिकारी रहते थे और उस समय के उनके हथियार अर्थात शक्ति, असी, शतग्नि, भुषुंडी आदि होते थे। अंग्रेज लोगों में अब तक व्यूह रचना का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, अर्थात वे नहीं जानते कि व्यूह रचना किसे कहते हैं। थोड़ी बहुत कवायद करते हैं, उतने ही से वे प्राचीन आर्य लोगों की अपेक्षा कुशल है, ऐसा तुम्हें प्रतीत होने लगा है। सारांश: निरस्त पादपे देशे एरोंडवपि द्रुमायते, यह कहावत सत्य है। इससे अंग्रेजों में हमारी अपेक्षा विशेष गुण नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, किंतु उनमें भी बहुत से अच्छे गुण हैं, सो उनके गुणों को हम स्वीकार करें, यही हमें योग्य है। पहले समय में जो कोई युद्ध में मरता तो उसके लड़के बालों को वेतन मिला करता था और युद्ध प्रसंग में जो लूट मिलती तो उसे नियत समय पर व्यवस्था से बांट दिया करते थे। सैन्य की योग्य व्यवस्था के संबंध से उस समय बहुतेरे कार्यों की ओर ध्यान दिया करते और समस्त ऐश्वर्य की मूल कारण सेना है, यह जानकर सेना में लोगों को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं होने देते थे। इस विषय में अधिकारी लोग उस समय बहुत ही दक्ष होते थे। यदि सेना में कोई बीमार पड़ता तो उसकी विशेष चिंता की जाती थी, अर्थात उत्तम रक्षा होती थी। कार्षापणं भवेद्दंड्यो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेद्दंड्यः सहस्रमिति धारणा। श्रेष्ठ पुरुषों को और राजा को गरीबों के अपेक्षा शतपट अर्थात 100 गुना दंड अधिक दिया जाता और राजा लोग मुनि लोगों के साथ धर्मवाद करने में समय लगाते थे। इस विषय में पिप्पलाद मुनि की कथा देखो। इस प्रकार इक्ष्वाकु के समय में राज्य व्यवस्था थी। इक्ष्वाकु राजा इस प्रकार का सुशील, नीतिमान, सुज्ञ, जितेंद्रिय, विद्वान और गुण संपन्न राजा था। बहुत सी पीढ़ियों के पश्चात सगर राजा राज्य करने लगा। उस समय राजा लोग यदि मूर्ख होते तो उन्हें अधिकार से दूर कर देते थे अथवा अधिकार ही न देते थे। इस समय हमारे राजा लोगों को खुशामदियों की चंडाल चौकड़ी ने घेरा है। इस कारण सहज ही राजाओं में सारे दुर्गुण वास करते हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है। बस सारांश इतना ही है कि यह हमारे आर्यावर्त का दुर्दैव है।
बहवः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यह महाभारत का वचन है। सगर राजा सुशील और नीतिमान था। इस राजा का मूर्ख और दुष्ट असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने एक गरीब के बालक को पानी में फेंक दिया। इसकी प्रार्थना का न्याय राजार्य सभा के सम्मुख होने पर राजा ने उसे शासन किया और उसे एक महाभयंकर जंगल के बीच कैद कर रखा। इसी का नाम न्याय है। नहीं तो आजकल के राजा लोग और उनके न्याय का क्या पूछना है। कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। बस इस प्रकार की शिक्षा ने भारत को तबाह कर दिया। प्यारे आर्यगण, समर्थों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक दोष लगता है, क्योंकि उसे समझ देकर समर्थ किया है। वह भला बुरा पाप पुण्य सब जान सकता है। तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मानुरागी पूर्वजों का धर्म शिक्षानुकूल बर्ताव रखे, इसी में कल्याण है। ओम शांति शांति शांति। 9वां उपदेश समाप्त। क्रमशः